अब आप में से तकरीबन कितने हैं, 17 लोग आए हैं यहाँ पे अभी तक, ठीक है। तो चैट ग्रुप के अंदर देखोगे ना तो किसी का कोई ऑर्डर ब्लॉक आया ही नहीं कभी। सारे अभी ट्रेंड लाइन के पेपर ही बैठे हैं। देखो ये जो मैंने आपको दिया है ना, आपको साथ में ऑर्डर ब्लॉक वाला सीन, बहुत तगड़ी चीज़ है। देखो प्रॉफिट बना रहा है, मुझे खुशी होती है ना। ये देखो कितना कितना 230 पिप्स निकाले हैं इस भाई ने। ये आप लोगों से बाद में आया है बंदा, ये बंदे बाद में आए हैं, और ये देखो ये मेहनत कर रहे हैं बाद में आके, ठीक है। ट्रेंड लाइन के थर्ड टैब से शॉर्ट किया है इसने। प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर रहा है, प्रॉफिट चेक करो, ये आपके बाद आया है। इसको अभी लेक्चर, सिर्फ इसने लोग चार्ट का लेक्चर देखा है। आप लोग तो डेली मेरे जूम सेशन देते हो, फिर भी आप इस नहीं कर रहे। भाई कामयाब वही बंदा है जिसने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को लगता है कोई बंदा आएगा आप लोगों के मुंह के अंदर वो मिठाई रखेगा कि यार नहीं ये ट्रेड ले लो आप यहाँ से बाय जाएगी, तो वो ऐसे कभी भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। लोगों ने अपने नाम बनाए हैं प्रैक्टिस के साथ। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों को जूम सेशन दे रहा हूँ। विद इन 1.5-2 साल का तजर्बा है मेरा, और अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल वाला भी मेरे पास बैठ जाएगा ना तो उसको मैं बोलने नहीं दूंगा। उसकी वजह क्या है, मैं आज भी 15 से 20 घंटे देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा भी 36 घंटे, 36 नहीं, हाँ 36 घंटे गुजर गए हैं। 36 घंटे के अंदर मैं 1.5 घंटा मसला सोया हूँ, 1.5 घंटा, ठीक है ना। ये खैर 5-6 घंटे मुझे मार्केट लग गए हैं। उसके अलावा मैं कहाँ पे हूँ, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को प्रैक्टिस ना करो देख के। देखो यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है, तो वो देख के भी क्यों नहीं प्रॉफिटेबल बना। भाई बात होती है मेंटरशिप की, कि आपको गाइड करने वाला बंदा चाहिए। जब आपके पास गाइड करने वाला बंदा है ना, तो आप प्रैक्टिस करो ना, आप दिनों के अंदर निखर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप इस ग्रुप में आए हो कि आप लोग देख के देखो। देखने से आपको लगता है, देखने में और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। देखने में और प्रैक्टिस करने में ज़मीन आसमान। देखो इस बंदे ने शहरियार है, अब आपको लग रहा है कितना इजी इसने यहाँ से शॉर्ट किया है, ठीक है ना। प्रॉफिट भी बनाया, देखो एग्जैक्टली उसने वही जगह से शॉर्ट किया है, परफेक्ट थर्ड टैब से एंट्री, ठीक है। जब आप लोग करने जाओगे तो इसमें आपको कभी कभार मार्केट झटके देगी कि भाई आपके लोग चार्ट को क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिली। तो वो प्रैक्टिस से आपको आएगा कि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है सर कि यार, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। मैं अच्छा स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। ये मैं ये दिखा रहा था मैं कि ये देखो एग्जैक्टली 78 पे विक लगी है 77.50 पे, ठीक है। और इसकी एंट्री चेक करो भाई साहब की 45.76 पे, एग्जैक्ट एंट्री, ठीक है। तो ये फायदा होता है भाई सीखने का। आप लोग बोलो कि कोई आएगा सारा कुछ बता के भी फिर भी आपको ट्रेडिंग करवाएगा, भाई मेरा मकसद है आप लोगों को सिग्नल देना नहीं है। मेरा मकसद है रात को जो सेशन होता है वो आपको सिखाऊं कि सारा दिन ये शहजाद है, ये बलोच है, इनको मैं कहता हूँ कि भैया सिग्नल आप लोगों को नहीं देने, मैं इनकी परफेक्शन करवा रहा हूँ। कभी कभार जो बनेगा मैं भी दे देता हूँ, वो अभी आपके सामने है, ठीक है ना। ये देखो जब मैं भी दूंगा तो मेरे भी सिग्नल ऐसे ही होंगे, शहजाद के होंगे। तो ये देखो कितनी परफेक्शन, और क्या चाहिए भाई आपको, इतनी परफेक्शन कहाँ पे मिलेगी। पाकिस्तान ढूंढ लोगे तो आपको ऐसे एनालिसिस नहीं मिलेंगे। ये आपको परफेक्ट बना के दिया है, हेड एंड शोल्डर बना है 62 के ब्रेकआउट के ऊपर, आपको स्कैल्पिंग निकल जाएगी ब्रेकआउट के ऊपर स्कैल्पिंग। अब आपको ये पॉइंट दिया तो है 62 वाला, ये ब्रेकआउट के ऊपर ये देखो 78 का इसने लगाया हुआ। अब 74 का तो मैंने बताया कि 74 तक जानी है मार्केट, ठीक है। कितनी दो कॉन्फ्लुएंस आ गई भाई, आंख बंद करके ट्रेड करने वाली है।
इतनी आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस निकाल के दी भाई। अभी मार्केट तब थी यहाँ पे 60 पे, तकरीबन 58 55। भाई आपको क्लियर बता दिया कि 65 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो रिट्रेसमेंट से मार्केट आपकी ये 100 पिप्स कन्फर्म मूव है, कन्फर्म। ठीक है ना, तो कन्फर्म मूव से आप क्यों नहीं पकड़ते भाई। उसके बाद ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ तक गई है मार्केट, वहाँ से फिर नीचे आई है। अब आपको जो मूव बताया जाता है आपने वो कैच करना है। यहाँ पे आप लोगों ने नहीं डरना, डरने वाली जहाँ पे बात। अब देखो शहजाद का एसएल लगा है, कोई बात नहीं, आपको बताया है एसएल इज पार्ट ऑफ गेम। 4 सिग्नल दिन के हैं, दिन के कितने हैं 4 सिग्नल, 4 में से एक एसएल लग गया, कोई बात नहीं है। 44 से 60 70 भी इसका भी एसएल लग गया हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड टैप कभी मिस भी हो जाते हैं, 1 2 3 यहाँ से बाउंस होना था, नहीं हुआ। वही फेक डाउन करके आप लोगों को ये भी चीज़ क्लियर कर दी हुई है कि भाई कैंडल नीचे क्लोज होगी तो आपको ऐसा होगा, विक दे के मार्केट ऊपर चली जाएगी, फेक डाउन। हर चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई है। क्या नहीं सिखाया? मैं जो डेली एनालिसिस करता हूँ, कोई एक चीज़ मुझे बता दो कि मैंने सर आपने ये हमें नहीं सिखाया 2 महीने के अंदर। किस चीज़ की मैंने क्लास आप लोगों को नहीं दी, मुझे ये बता दो। मकसद क्या है मेरा? मकसद है भाई आप लोग सीख जाओ। हम बाई के ट्रेड ले सकते हैं आप। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट के अंदर तो अंदर क्लोजिंग की है ना दोबारा आके, हाँ, तो हम अंदर बाई के क्लोजिंग ट्रेड हो ले गया, सकते फिर हैं। अब बाय बनेगा क्योंकि जारी का लिक्विडिटी तो खा ली इसने, फेक डाउन कर दिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। हाँ। सही है, तो इन चीज़ों को भी गौर करो, प्रैक्टिस करो भाई। यहाँ पे आने का जो मकसद है वो पूरा करो। सिग्नल लेने तो वो पाकिस्तान में पूरे बहुत सारे ग्रुप हैं, वहाँ पे जाके सिग्नल ले लो, वहाँ पे आपको TP1 TP2 मिलेंगी चीज़ें। अगर प्रॉफिटेबल बन गए तो मुझे भी बताना, मैं भी वहाँ पे चला जाऊँगा, छोड़ दूंगा ये सब। ठीक है, सीखने आए हैं। तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि सीखने आए हो तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। आपको लेक्चर मैंने इतना तगड़ा लेक्चर मैंने बताना नहीं था आप लोगों को, फिर भी मैंने आपको लोगों को बता दिया ऑर्डर ब्लॉक का वो वाला। लेकिन रिस्पॉन्स क्या है? ज़ीरो। इसका मतलब है कि अब वीडियो देखी नहीं किसी ने, देखी है किसी ने? एवरेज व्यू कितना है? उस वीडियो के ऊपर एवरेज व्यूज है 4 मिनट। वीडियो कितनी मिनट की है? 35 मिनट की। भाई वो जो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो है ना, वो एक ऐसी वीडियो है, अगर आपको ट्रेंड लाइन की नहीं ना समझ आ रही तो इतना इजी वे में मैंने वो ऑर्डर ब्लॉक का दे दिया कि वो आपको एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी एक्यूरेसी देगा। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके ये चीज़ें साबित भी करवाता हूँ। मैं ग्रुप में भेज भी रहा होता हूँ कि ये देखो ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म हुआ है, ये देखो परफॉर्म हुआ है, जो सिखाया वो परफॉर्म हुआ है। लाइव पे कल करके दिखाया था विद इन क्लास के, भाई यहाँ से मार्केट आपकी बाउंस होगी और वहाँ से कितना अच्छा बाउंस आया। ये बताया कि 3 मिनट का ओबी आपका 200 पिप्स मार्केट का मूव दे देता है 80-90%। 1 मिनट का जो ओबी है वो 70 से 100 पिप्स मूव देता है। इतनी क्लियर चीज़ें बताई हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस ना करो, सीखो ना, तो फिर दिल तोड़ने वाली बात है। फिर मुझे कह दो कि भाई सर आप सिर्फ सिग्नल ही दिया कर, मैं सिग्नल पर आ गया, बस ठीक है। मैंने दिन में, मेरा असूल है दिन में 2 से 3 सिग्नल ही आने, इससे ज़्यादा सिग्नल मिलने ही नहीं है। ठीक है, अब वो ब्लोज है, वो कहता है सर मैं सिग्नल दिया करूँगा, मुझे उस पर इतमाद है, फुल इतमाद है, अपने से ज़्यादा इतमाद है मुझे, इसके बहुत अच्छे सिग्नल होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ठीक है, वो अपना ग्रुप है उसमें भेज देता, मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ, ओके वो भेज देता है। ठीक है ना, मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी, वो बहुत दफ़ा खुद से मैंने उसको बोला हुआ कि यार दे दिया करो, क्योंकि मुझे उसके ऊपर भरोसा है
यहाँ पे ये देखो प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। इनको कहाँ से पहुँच, हालांकि दिन में 10-10 सिग्नल बन रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनको साथ साथ गाइड हो रहा, बता रहा था कि यहाँ से ये क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। ये चीज़ें अभी शुरू कर रहे हैं, सही है। कुछ नया इनको सिखा के नया मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। जब दुनिया ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी ना सारी, फिर हम किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। ये रास्ते मैंने बना के रखे हुए हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिया है, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको देंगे। लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाता भाई। इन चीज़ों को तो पहले पक्का कर लो। लोग चार्ट बहुत तगड़ी चीज़ आपको दे दी, फिर आपको इतना तगड़ा मैंने दे दिया। उसके बाद अभी आपको ईएमए का भी दिया सीन। ईएमए खैर इतनी ख़ास है, इसकी 3-4 क्लासें होनी है, फिर जाके समझ आनी है। फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा इनके लिए कर दें कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो जो एक अच्छी चीज़ है जिससे पैसा बन सकता है, वो चीज़ पहले मैं आपको दूँ। अभी इसके बाद एक और ऐसी चीज़ है, वो अभी नहीं मैंने देनी, वो 1-2 महीने बाद ही दूंगा जाके। अभी इन पे जब तक भी सेट नहीं हो जाती। 3 ही चीज़ें हैं मेरे पास, 2 मैंने आप लोगों को बता दी हैं। पहली मेरे पास ट्रेंड लाइन है, और दूसरा मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस पे मैंने अच्छा खासा बनाया हुआ है। आज का मैं आपको फंडिंग टिप्स का वो कल जो मैंने दिखाया था ना आपको, वो कितना लॉस में गया हुआ था अकाउंट, आज वो उतना ही ग्रो किया हुआ। जितना लॉस में था उससे डबल ग्रो में है। सिग्नल, और मज़े की बात यही सिग्नल मैंने लिए हैं जो ग्रुप में है, कोई अलग से सिग्नल नहीं मैंने लिया। मैंने बलोच के सिग्नल ही पे ही प्रॉफिट बनाया, और एक ऑर्डर ब्लॉक पे बनाया था। तो मेरा भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रात को मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि यार इस टाइम, चलो इधर आइए, बंद करो यार म्यूट। वो कह रहा था कि जी सर अब टाइम नहीं होता हमारे पास सीखने का। देखो कि अब वो टाइम नहीं रहा। देखो चलो मैं क्यों आपको ना मोटिवेशन चाहिए देता हूँ। देखो आप लोग ट्रेडिंग में क्यों आए हो, पैसा कमाने आए हो ना। तो पैसा कैसे कमाया जाएगा, खुद से। अगर सिग्नल से पैसा बनता तो आज से पहले सारे सिग्नल से पैसा बना रहे होते। इधर उधर आप जिसके 4 दिन प्रॉफिट देखते हो, आप उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। फिर जाके असल हकीकत ग्रुप के अंदर आपको पता लगती है कि वहाँ पे क्लियर बताने वाली चीज़ें ही नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अपने सर की बात बताता हूँ। मैं आपको अपने सर के ग्रुप के सिग्नल मैंने 2 दफ़ा इसमें देने की कोशिश की है, दोनों दफ़ा ये असर लगे थे। पता है क्या, उनके 3,000 मेंबर हैं। आप तो यहाँ पे 100 हो ना, उनके 3,000 मेंबर हैं। मैं वहाँ पे था ना, मुझे नहीं थी समझ आ रही कि ट्रेड कैसे करनी, कब बाय करना, कब सेल करना। लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर मैंने करके बताई हैं। अब हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, वो तंजील भाई हैं, उनसे जी पूछना, जी सर। उनसे पूछना आप, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल उस्मान भाई ठीक कह रहे हैं, मैं उस ग्रुप में हूँ। और हाँ भाई। एक और बात बताऊँ आप, एक और ये एक मैसेज दिखाने लगा हूँ आपको, ये वाला। ये देखो, इसका मैसेज पढ़ लेना। ओ यार इसने नहीं, ये बंदा पता है कौन है। मैंने सर उमेर से कोर्स किया है, बैच मेरा था 17, और ये बैच 14 का स्टूडेंट था। और इसने मुझे आके पता है क्या कहा है कि यार मैं ओल्ड मेंबर हूँ, तो मेरे लिए कुछ डिस्काउंट करो, मैं सर उमेर का ओल्ड स्टूडेंट हूँ। ये मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, चैट ग्रुप के अंदर। आप लोगों को मोटिवेट करने का मतलब ही यही है कि यार आप लोगों को कोई थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि आप लोग इससे सीख जाओ ये चीज़ें। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर, आई एम बैच 14 स्टूडेंट, एनी डिस्काउंट फॉर सर उमेर ओल्ड स्टूडेंट।
मैंने क्या बोला, धोखेबाज कौन सर, मैंने कहा था कि भाई 14 बहुत वो है, मैं अल्फाज नहीं कह सकता। तो बताने का मतलब ये देखो, मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, ये भी उन्हीं का स्टूडेंट है, ये पुराना है, मैं नया था। मकसद मैं यहाँ पे क्यों हूँ आप लोगों के सामने, मैंने मेहनत की है, आप लोगों को वो नज़र आती है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश, आप लोगों को कहता हूँ भाई ये प्रैक्टिस के बगैर ये नामुमकिन नहीं है। इन्होंने भी उतनी फेस पे की है जितनी मैंने की थी, लेकिन फ़र्क क्या आता है, फ़र्क आता है मेहनत का। जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो ना, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको सिला ना मिले। फिर एक और ये है कि मेहनत इंसान करता है, लेकिन इंसान को पता नहीं लग रहा कि भाई मैं मेहनत मेरी सही है कि गलत है, वो गाइड करने वाला आपको नहीं मिलता बंदा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ गाइड करने के लिए, दो दो तीन तीन बंदे हैं ग्रुप के अंदर, वो आपको गाइड करते हैं। शहजाद है, बलोच है, जुएब भाई हैं, और भी काफ़ी माशाल्लाह। अब तो जिनको दूसरा दूसरा महीना हो गया, दो दो महीने जिनको हो गए हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कुछ बेहतर है। तो नए मेंबर आके आप लोगों के सामने ये प्रॉफिट बना रहे हैं, तो मुझे दुख होता है कि यार खुशी बहुत है कि नया लेकिन दुख होता है कि यार पुराने मेंबर क्यों नहीं इस तरह कर रहे। यहाँ पे ये देखो, इसने बोला है कि यहाँ से नीचे आना, मार गया डी फॉर थर्ड टैब, पहले तो उसने बताया है, तो उसने ट्रेड भी की है। समझो थोड़ा, ऐसे काम नहीं होगा आपका। आखिर कब तक, मैं तो मेरा तो प्लान जब मर्जी बन गया 2 महीने बाद मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। मेरा तो ये था कि मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा टाइम दे के ना मुझे, देखो आप लोगों ने फीस दी है ना, मेरे ऊपर बोझ होता है। मैं जिस दिन ग्रुप के अंदर एक सिग्नल आता है ना, बस सारे दिन के अंदर मुझे उस दिन टेंशन थी यार, आज इनका हक अदा नहीं हुआ, इनको कम से कम 2 से 3 सिग्नल। मैं ये देखो, शहजाद का इधर होगा, शहजाद, शहजाद किधर गया, ये देखो इसको मैंने मैसेज के पे कहा है यार, जहाँ तुम जॉब करते हो वो छोड़ दो, सैलरी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अच्छे सिग्नल देते हो, तुम इनको सारा दिन ना सिग्नल बना के दिया करो, जो लोगों के मसले हैं वो हल किया करो। मैं इनको इसको बोला भाई मुझसे सैलरी ले लो, कहता है यार सर मैं अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पे अभी मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, तो इंशाल्लाह सूनर और लेटर ऐसा करूँगा। लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इनको बलोच को और शहजाद को ना अपने साथ लेके चलो, जितनी ये सैलरी लेते हैं उससे उतनी उससे ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इनको मैं दूंगा। एक सेकंड, कुमेल भाई ज़रा मैं क्लास दे रहा हूँ, बाद में करता हूँ आपको 10-15 मिनट तक। तो ये आप लोगों के लिए ही मैं सारा कुछ कह रहा हूँ, सारा दिन आपको सिखाने में, सिग्नल देने में, डेली जूम सेशन करने का मकसद यही होता है कि भाई ट्रेड करनी किस तरह है, हर जो नया बंदा है वो समझ जाए इस चीज़ को, ठीक है। तो आइंदा से उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखो, रातें जागो, अपनी लाइफ सेट करनी है आप लोगों ने, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से फीस ले रहा हूँ, मुझे मेरा दिल मुतमईन है कि मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि ना मैंने अपना हक अदा नहीं किया, उस दिन मैं फ़ीस नहीं मांगूंगा आप लोगों से। मुझे एट दी एंड मंथली पता लगेगा कि ना यार इस मंथ मैंने सिग्नल इतने नहीं दिए जितने मैं दे सकता था। तो क्रिप्टो वालों के ऐसे हैं कि उनको 2-2 3 दिन महीने हैं, मैंने उनसे फीस ही नहीं ली, मैंने वहाँ पे टाइम नहीं दिया। वहाँ पे शहजाद है, बलोच है, असद है, उधर जूम सेशन में बुला रहा हूँ, मुझे पता है कि यार मैं उनका वो वाला हक अदा नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ही फॉरेक्स के ऊपर है। तो उनके इसलिए मैंने लेट रखा है, जूम सेशन आए वो लें, चलो लगे रहे। मैं नए बंदे भी ऐड नहीं कर रहा कि यार
गलत हो जाएगा, किसी के $10 देके पता नहीं वो कैसे पे करेगा, लेकिन उसका हकदार ना होगा ना, फिर मज़ा नहीं आएगा इस तरह। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए सीखो। यूट्यूब पे हर चीज़ मैंने आपको हर किस्म की वीडियो बना दी है। कोई कंसेप्ट की नहीं समझ आती, मुझे बताओ कि सर इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो, मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा। यूट्यूब के ऊपर जो जो वीडियो चाहिए मैं आपको वो दे दूंगा। लेकिन सीखो, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो। फीस कम करने का मकसद मेरा यही था कि जितने कम फीस से 2200 रुपया फीस, सिर्फ 2200, 4500 से 2200 पे करने का मकसद ही यही था। और जस्ट अगर आप प्राइम एक्स बीटी पे रेफरल बना के भी नहीं कर सकते इतना, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। आप लोगों का ही भला मैंने किया, मैंने अपना नहीं किया, ठीक है ना। तो जो प्राइम एक्स बीटी वाले हैं उनके भी अब फीसें अब शुरू है, हाफ ही लगनी है। यहाँ पे नया नया कुछ मिलता रहेगा, हाफ ही लगनी है, अब सबकी लगेगी। जो नहीं देगा सिंपल रिमूव, ट्रेडिंग वो ना करे। मैंने जितना मैंने रेफरल से कमाया ना, मैंने इससे डबल ट्रबल वैसे ही दे दिया है। आप लोगों के अगर शक में हो कि मैं रेफरल से कमा रहा हूँ, मेरा मकसद था कि लोगों को सिखाना। फीस थोड़ी बहुत लेने का मकसद ये था कि ऑथेंटिक लोग आएंगे जिनको इस चीज़ की कदर होगी। फ्री में कोई कदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मैंने बहुत फ्री में दे के देखा है। कुछ भी फ्री में नहीं बिकता पाकिस्तान में। पैसा, पैसे, पैसा, अगर आपसे मैं पैसा लूँगा ना ज़्यादा, आप मेरी ज़्यादा इज्जत करोगे। मैं आपको ये चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा ना, मेरी कोई कदर नहीं है। मैं रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, फ्री की कोई कदर नहीं है। ये जितने जितने बड़े ट्रेडर हैं, हाइप बनी है उनकी, ये फीसें लेते हैं ना, उनकी ज़्यादा इज्जत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस मुकाम पर हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जितना शुक्र अदा कर सकता हूँ कम है। तो ये आप लोगों के लिए थी मोटिवेशन। लेकिन आज चलो अभी एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस किधर गए? अब पहले मैं ना वो चीज़ पे बात करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। देखो यही ऑर्डर ब्लॉक है, ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये अगली कैटेगरी के अंदर आएगा। इसने ये वीक इग्नोर, डोजी ग्रीन कैंडल, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। हालांकि यहाँ से देखो, यहाँ पे आई 51 पे, 61 पे 100 पिप्स का मूव मिलेगा, लेकिन ये अगली किस्म है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट, एक टाइम पे 1 मिनट खोलेंगे, यहाँ पे खोलेंगे 3 मिनट का, ठीक है। देखेंगे 3 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सी वहाँ पे वो वाली कैंडल बनी है जो मैंने आपको बताया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप के साथ। ये देखो, ये लो, ये आ गई डोजी, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट आई, इसके अंदर टैप दिया, कितना मूव आया यहाँ से? 54, 65, 100 पिप्स का मूव आ गया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको बोला है 70 पिप्स, 50 से 70 पिप्स मार्केट मूव लाजमी देगी 100 पिप्स तक। आपके सामने 100 पिप्स मूव आया एग्जैक्टली। ये रहा, ये रही कैंडल हैमर, ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इसके अंदर आई,
51 से 75, 200 पिप्स का मूव आया यहाँ से। कैप्चर कितना करना है? 100। दो ट्रेडें आपको एक दिन के अंदर यहाँ पे पीछे मिल गई। उसके बाद ये ऐसा लग गया इसका। अब ये अगली किस्म है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैब कब मिलेगा। अब यहाँ पे आई एसएल, कैंडल नीचे क्लोज होगी, कितना एसएल यहाँ से आपने पकड़ा, 1 मिनट, अब 59 से आपने ट्रेड ली, 55, जस्ट 50 पिप्स का एसएल, 50 पिप्स का एसएल। फिर यहाँ पे वही सीन आई 59 पे 58, 100 पिप्स का मूव। भाई कितनी एंट्रियां दिखाऊं, बताओ मुझे, कितनी परफेक्ट। वही चीज ये देखो, यहाँ पे भी वही चीज ले लो। आई यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, 30-40 पिप्स नीचे हुई, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, वहां से फिर मार्केट गंदा अच्छा मूव देगी। ऐसा लग गया, कोई बात नहीं। अब ये 3 मिनट पे आते हैं। अब ये आप लोगे तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है इसके अंदर। आपने किसको देखना है? फेयर वैल्यू गैप को देखना है। यहाँ पे बन रहा है, इसको लिया, ये वाला जोन, इसके अंदर आई, टैब दिया, 29-30 से 400 पिप्स का मूव। कितना? 400 पिप्स का मूव। कैंडल क्लोजिंग पे नीचे स्टॉप लॉस होता है इसका, ठीक है। नीचे विक दी, लिक्विडिटी आप जिसको कहते हैं, लिक्विडिटी खाई, मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मार्केट 400 पिप्स का ऊपर मूव दे दिया। यहाँ पे भी वही सीन है, ऑलमोस्ट हैमर है। इसको यहाँ पे लिया, विक नीचे लगाई, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अच्छा मूव मिल गया यहाँ से भी, 300, 400, 500 पिप्स का मूव मिल गया। क्या चाहिए आप लोगों को और? वहाँ पे कोई ऐसा सीन बताओ। चलो ये भी है एक, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इसके अंदर आई, टैब दिया 54 से 98, 400 पिप्स का मूव। कितना आपने निकालना है? 100। क्या चाहिए आप लोगों को और? अच्छा सर, एक बात बताएं कि दो अब क्या कहते हैं, समझिए कि फेयर वैल्यू गैप आ गया, डोजी कैंडल भी है, सही है, तो अब उसमें हम ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करें, मतलब उस कैंडल ये आने देखो का वेट करें सिंपल, क्या? देखो ये वाली कैंडल बनी है, इससे अगला हिस्सा भूल जाओ, अभी इससे अगला भूल जाओ। ये कैंडल बनी, इसके बाद आपका फेयर वैल्यू गैप है, इस पूरे एरिया को मार्क कर लेना। ओके, दो चीजें हैं। अब आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि सिंपल आपने कोई ट्रेंड लाइन लगा देनी है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा देते हो, चलो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी। आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। आपको पता है पीछे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अगर कैंडल नीचे विक दे के ऊपर क्लोज करती है ना, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आप या तो इस यहाँ से एंट्री ले सकते हो 38 से। आपने नीचे वेट करना है कि इस जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पीछे, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई है तो आपने स्टॉप लॉस ले लेना। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई तो मार्केट नीचे विक देने गई है तो नो इश्यू, नो मैटर, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपको ऊपर अच्छा मूव देगी। फिर अगेन किसी पॉइंट पे अच्छी जगह पे आते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पे ज़्यादा बने हुए हैं, इस पे आते हैं। फेयर वैल्यू गैप देखना है हमने। थोड़ा जूम कर लेना उस्मान भाई, अच्छा मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। एक चार्ट ही रखिए ना, उसको जूम करके जरा हाँ। कंसेप्ट क्लियर है। देखो अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। अब मैं करंट सिचुएशन पे बात कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कैंडल आई डोजी वाला और हैमर वाला, इसको मार्क किया मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ऊपर। अब एंट्री दो जगह से 56
और 52। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 40 मिनट का रेंज है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई इसके अंदर पिन पॉइंट एंट्री होती है, नहीं, इसके अंदर कोई पिन पॉइंट एंट्री नहीं है, ठीक है। लॉक चार्ट के अंदर पिन पॉइंट एंट्री निकलती है, थर्ड टैप के अंदर पिन पॉइंट एंट्री निकलती है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पिन पॉइंट एंट्री नहीं होती भाई मेरा भाई। इसको आप लोग इसके 50% से उठा लो, 50% पे ऑर्डर रख दो, मतलब कि ये 52 और 56 वाला लेवल है, आप 54 पे रख दो, 54 पे रख दो। यहाँ से बाय किया, देखो मार्केट ने यहाँ पे आया, ऑर्डर लिया, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर चली गई है, 65, 100 पिप्स तो निकल आया ना आपका, तो वहाँ से लेके निकल जाओ। इसका नीचे हम ऐसा रखेंगे, उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें फिर 1 मिनट की। 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाती है तो फिर आपने एसएल दे देना है, 30 40 50 पिप्स का बनेगा, निकल जाना। क्यों? वो इनवैलिड एरिया हो गया हमारा। जब तक इस कैंडल के ऊपर ही है मार्केट तो आपको अच्छा मूव दिखने को मिलेगा। इसको बैक टेस्टिंग पे कर लेते हैं, ये देख लो, बैक टेस्टिंग पे भी जाओगे, जहां पे भी ये सीन मिलेगा तो आपको डोजी या हैमर वाला सीन, तो आपको वो फेयर वैल्यू गैप के साथ अच्छा मूव देगा। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आया। इसको, इस एरिया को मार्क करेंगे, सिंपल एज इट इज। ये देखो यहाँ पे आए, अब देखो इसकी जगह से 50% से आपने एंट्री ली, यहाँ से 37 से स्टॉप लॉस खाया इसने, 27 तक आई। लेकिन बात क्या है कि कैंडल इसके 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, आपने एसएल तभी देना, अदरवाइज एसएल नहीं देना। उसके बाद देखो मार्केट अच्छा मूव आपको देगी, 1:2 कर देगी आपको। विक लग गई है, आप पीछे ऑर्डर ब्लॉक आपका नजर आ गया, एक कैंडल ग्रीन, हाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई, एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट कर लो, फिर पकड़ लो और उस ग्रीन लाइन के नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल रख दो, 1:2 कर लो यहाँ से अपना, लाइक दिस। ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से उठा लिया, 1:2, मतलब कि ये कितना है, 100 पिप्स का एसएल है, 200 पिप्स का आप टीपी रख दो, मिलेगा आपको 1:2। अदरवाइज मैं 100 पिप्स को ही रिकमेंडेड करता हूँ कि 100 पिप्स इज़ अ गुड, बहुत अच्छी जगह है। 100 पिप्स लेके निकल जाओ, सारे दिन का खर्चा निकल जाता है। तो जहाँ पे भी जाओ, जितनी मर्जी आप जांच पड़ताल कर लो, जहाँ पे इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप आ गया, मार्केट आपको मूव ना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसके पीछे दिन और रातों की मेहनत है, किसी से सीखा कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा अपना बनाया है। कोई ऑर्डर ब्लॉक मैंने इस पे बहुत एसएल खाए, कहाँ पे समझ जानी, फिर जाके प्रॉफिटेबल कब बना इसके ऊपर, फिर जाके आप लोगों के साथ ये शेयर किया मैंने, ठीक है। सेल सेटअप पे ढूंढे। तो अभी ये है कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो 10 मिनट तक आ जाओ, फिर अगेन थोड़ा सा मज़ीद डिटेलिंग करता हूँ मैं इसकी। एक ब्रेकर ब्लॉक भी तो होता है ना? वो तोड़ देते हैं ब्रेकर, अभी 1 मिनट ठहरो, टाइम ख़त्म हो गया, अगले में। आप दादा हो जाएगा, मैंने कितने पहले कर